जहां करबला जांबाज दिलावरों से भरी पड़ी थी, वहां जंगी सलाहियतों में बनी हाशिम का कोई सानी नहीं था। मगर बनी हाशिम का एक जर्रार जो तमाम लश्कर पर गालिब था, इस कदर हसीन और खूबरू था कि उसे कमरे बनी हाशिम कहा गया, जिसके गैज की एक निगाह ने 9 लाख की आंखों से नींद छीन ली। सबको बस उसी का खौफ था कि अगर वो मैदान में आ जाए तो क्या होगा। जानते हैं कौन? अब्बास इब्ने अली। अब्बास लुगत अरब में उस शेर को कहते हैं जिसे दूसरे शेर डरे। वो अब्बास जो अलमदार लश्कर हुसैन है, वो अब्बास के हसन और हुसैन जैसे बेटों के होने के बावजूद अली ने जिसकी ख्वाहिश की तो परवरदिगार दीगर ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील जो कि नसब शनास थे, उनसे दरख्वास्त की कि वो उन्हें ऐसी हमसर तलाश करके दें जिनके हसब और नसब में शुजाअत और बहादुरी हो, और उनसे शुजा और बहादुर बेटे मिले। हजरत अकील ने फातिमा बिन्त हुज़ाम बीबी उम्मुल बनीन जो कबीले बनी कल्लाब से ताल्लुक रखती थी, जिनका खानदान पूरे अरब में शुजाअत, सखावत और शराफत के लिए मशहूर था, उनका नाम तजवीज किया, जिनके वतन से अब्बास की विलादत हुई। हजरत अब्बास की विलादत 4 शौबान 26 हिजरी बरोज मंगल मदीना में हुई। 4 शौबान अल मुअज्जम की वो शाम किस कदर हसीन और दिलनवाज शाम थी जब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के काशाना नूर से कमरे बनी हाशिम के तलू की खबर फैलते ही मदीना मुनव्वरा के बामुदर जगमगा उठे। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इंतहाई खुशी से घर में दाखिल हुए और अपने बेटे अब्बास को आगोश में भर लिया। बच्चे का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनके कान में अजान और अकामत दी। जनाब अब्बास ने असदुल्लाह के गोद में अंगड़ाई ली। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब उम्मुल बनीन की तरफ मुस्कुराकर फरमाया, मैं इस बच्चे का नाम अब्बास करार देता हूँ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद का नाम अब्बास इसलिए रखा क्योंकि आप उनकी शुजाअत और रोब के बारे में जानते थे कि मेरा बेटा एक अजीम मुजाहिद बनेगा, और जब ये मुबारजा तलब करेगा तो उसकी हैबत से दुश्मनाने इस्लाम के सीनों में कपकपी तारी होगी और उनके चेहरों के रंग उड़ जाएंगे, और जब ये हमला करेगा तो बड़े बड़े सुरमाओं का भूखे शेर की तरह शिकार करेगा। उसी वक्त करीब खड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बाप से लेकर अपने कुव्वत बाजू को अपनी बाहों में समेट लिया। उम्मुल बनीन के लाल ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। जैसे ही अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशबू को महसूस किया, आंखें खोल दी और इंतहाई खुशी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें छलक आई। हजरत अब्बास अलमदार के बाबा अली, मादर उम्मुल बनीन, दादा जनाब अबू तालिब, परदादा अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ बिन कसी बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन काब, और ये शजरा हजरत अदनान तक पहुंचता है जो कि शजरे रसूल खुदा से मिलता है। आपकी कुनियत अबुल फजल और अबुल कासिम है। आपके अलकाबाद कमरे बनी हाशिम, बाबुल हवाइज, अलमदार, सक्कार, तैयार, शहीद और अब्दे साले हैं। हजरत अब्बास इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पले बढ़े, मगर कभी उनको भाई नहीं समझा, बल्कि उन्हें हमेशा आका और मौला कहकर पुकारते थे। बचपन में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़कर चला करते थे। वो बचपन ही से अपने आका और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतीयो फर्मा बरदार थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन ही से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस कदर मानूस थे कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पसंद को अपनी पसंद पर तरजीह देते। अब्बास को जो खुद को पसंद आता वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते। एक दफा हजरत अब्बास को एक बाग से खुश ज़ायका अंगूरों का गुच्छा मिला। अब्बास ने उन अंगूरों को चखा भी नहीं, बल्कि अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया कि वो उसे खाएं। अगरचे हजरत अब्बास अली के बेटे थे, मगर कभी भी खुद को औलाद ज़हरा के बराबर नहीं समझते थे। हजरत ज़ैनब अपने छोटे भाई हजरत अब्बास से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो मौला अब्बास को तैयार करती और अपना ज्यादा वक्त अब्बास के साथ गुजारती। अगर कभी अब्बास जनाब ज़ैनब के हुजरे में ना आते तो जनाब ज़ैनब का दिल बेचैन रहता। बचपन का एक वाकया कि एक मर्तबा आपकी वालिदा हजरत उम्मुल बनीन ने
हजरत अब्बास से फरमाया, तुम रोजाना हजरत ज़ैनब के पास क्यों जाते हो? हजरत अब्बास ने अर्ज किया, अम्मा जान वो मेरी बहनें हैं, मैं खेलने जाता हूँ। जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, अब्बास याद रखो वो तुम्हारी बहनें नहीं, तुम्हारी आका ज़ादियाँ हैं, और याद रखना वो खातून जन्नत दुख्तार रसूल खुदा हजरत फातिमा ज़हरा की बेटियां हैं। हसन और हुसैन रसूल खुदा के बेटे हैं। अगरचे तुम अली के बेटे हो, लेकिन तुम एक कनीज के भी बेटे हो। उनका मकाम बहुत बुलंद है, आज के बाद खेलने नहीं जाओगे। दूसरे रोज अब्बास हजरत ज़ैनब के पास नहीं गए, जिसकी वजह से हजरत ज़ैनब का दिल बेचैन था। इधर अब्बास जो कि अपनी बहन की मोहब्बत से मानूस हो चुके थे, अब्बास का दिल भी बेचैन था। जनाब ज़ैनब ने जब देखा कि अब्बास आज नहीं आए, तो बेचैनी की हालत में जनाब उम्मुल बनीन के हुजरे में तशरीफ लाई और फरमाया, अम्मा जान मेरे दिल का चैन अब्बास कहाँ है? जनाब उम्मुल बनीन ने अर्ज किया, ए आकाज़ादी अब्बास हुजरे में मौजूद हैं। हजरत ज़ैनब अब्बास के पास आई और फरमाया, अब्बास मेरे दिल के चैन आज अपनी बहन के पास क्यों नहीं आए? हजरत अब्बास की आंखें पुरनम हो गईं और उन्होंने इंतहाई अदब से जवाब दिया, ए आकाज़ादी अम्मा जान ने मना किया था कि आप मेरी बहनें नहीं, मेरी आकाज़ादियां हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। आप औलाद ज़हरा हैं और मैं कनीज का बेटा हूँ। जब हजरत ज़ैनब ने यह सुना तो अब्बास को गले लगा लिया और फरमाया, अब्बास तुम हमारे भाई और बनी हाशिम के चांद हो। हजरत अब्बास के दिल में औलाद ज़हरा का इस कदर एहतराम था कि बदले में अल्लाह ने अब्बास को वो मकाम अता फरमाया कि जहां औलाद ज़हरा का जिक्र है, वहां अब्बास का जिक्र है। सिपाही हुसैनी के सालार हजरत अब्बास दुनियाए शुजात के ताजदार थे। शुजात की तमाम सिफात आप में जमा थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत जाफर तैयार ने लश्कर इस्लाम की अलमबरदारी की और फिर यह मनसब करबला में अब्बास को अता हुआ और आप अलमदार हो गए। इस्लामी तारीख के तल्ख तरीन लम्हात में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। आप खलीफा दोम की हुकूमत के आखिरी सालों में पैदा हुए। इस तरह आपने हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत को अच्छी तरह से अपनी तेजबीन निगाहों से गुजारा। सन 43 हिजरी में जब इनकलाबियों ने मदीना में हजरत उस्मान बिन उफ़ान के घर का मुहासरा किया और खाना पानी तक घर में ना जाने दिया, इस तरह हजरत उस्मान और उनके अहले खाना भूखों प्यास से तड़पने लगे। मगर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। साकी कौसर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाने का सामान और पानी के मशकीज़े अपने बेटों के जरिए हजरत उस्मान के घर पहुंचवाए। यहाँ भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र अगरचे 8 साल थी, लेकिन आपने पानी पिलाकर अपनी सकाई से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान बचाई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने 14 साल जिंदगी के अपने वालिद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। जब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जंगों में मसरूफ थे, अब्बास भी उनके साथ जंगों में शरीक थे। हालांकि 12 साल के नौजवान थे। नौजवानी के जमाने से ही हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उन्हें शुजात और बहादुरी के गुर सिखा रखे थे। जंगों में हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम उन्हें जंग की इजाजत नहीं देते थे, उन्हें करबला के लिए जखीरा कर रखा था। तारीख ने इस नौजवान के बाज़ करिश्मे जंग सिफीन में साबित किए हैं कि जब आप 12 साल के थे। अगर यहाँ एतराज किया जाए कि 12 साल का जवान कैसे जंग कर सकता है, तो आए अगर हम मैदान करबला की तरफ रुख करें तो आपके भतीजे जनाब कासिम 13 साल के थे कि जिन्होंने अपने चचा की रकाब में शुजात की वो जौहर दिखलाए कि दुश्मन दंग रह गए और कसीर तादाद को वासिले जहन्नुम किया। क्या इसमें कोई शक है कि जनाब अब्बास के ननहाल वाले कबीले बनी कल्लाब में से नहीं थे, जो शुजात बहादुरी और शमशीर जमी में मारूफ थे। अब्बास शुजात के 2 समंदरों के आपस में टकराव का नाम है। अब्बास वो जात है जिसे बाप की तरफ से बनी हाशिम और माँ की तरफ से बनी कल्लाब की शुजात मिली। जंगी सिफीन में एक नौजवान अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लश्कर से मैदान में निकला, जिसके चेहरे पर नकाब था, जिसकी हैबत से दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए और दूर से जाकर तमाशा देखने लगे। मुआविया बिन अबू सुफियान को गुस्सा आया। उसने अपनी फौज के शुजात तरीन आदमी इब्ने शासा को मैदान में जाने का हुक्म दिया कि जो हजारों आदमियों के साथ मुकाबला किया करता था। इब्ने शासा ने कहा, ए अमीर, लोग मुझे हजारों आदमियों के बराबर समझते हैं,
आप कैसे हुक्म दे रहे हैं कि मैं इस नौजवान के साथ मुकाबला करने जाऊं? मुआविया बिन अबू सुफियान ने कहा, बस मैं क्या करूं, तुम्हें जाना होगा। शासा ने कहा, मेरे 7 बेटे हैं, उनमें से एक को भेजता हूं ताकि इसका काम तमाम कर दे। मुआविया ने कहा, भेज दो। उसने एक को भेजा। इस नौजवान ने पहले ही वार में उसे कत्ल कर दिया। दूसरे को भेजा, वो भी कत्ल हो गया। तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, यहाँ तक कि 7 बेटे उस नौजवान के हाथों कत्ल हुए। मुआविया बिन अबू सुफियान की फौज में जलजला आ गया। आखिरकार खुद इब्ने शासा रज्ज़ पढ़ता हुआ मैदान में आया और उस नौजवान से मुखातिब होकर कहा, तूने मेरे तमाम बेटों को कत्ल किया है, खुदा की कसम तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे गम में रुलाऊंगा। उसने तेजी से हमला किया। तलवारें बिजली की तरह चमकने लगी। आखिरकार इस नौजवान ने एक कारी ज़रबत से इब्ने शासा को भी जमीन बोस कर दी। सबके सब हैरान रह गए कि आखिर ये नौजवान है कौन। ये नौजवान कौन था? ये कमरे बनी हाशिम, ये 12 साल का अब्बास, ये शेर खुदा का शेर था। इसी जंग सिफीन में अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फौज को प्यास लाहक हुई तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ियादत में कुछ अफराद को पानी के लिए भेजा। उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ियादत में पानी पर कब्जा किया और तमाम लश्कर तक पानी पहुंचाया। सन 40 हिजरी वो वक्त आन पहुंचा कि मस्जिद कूफा का मेहराब रंगीन हो गया। बाबा का कातिल इब्ने मुलजिम अब्बास के सामने था, मगर अब्बास ने अपने गैस को काबू में रखा। बाबा की शहादत का अजीम सदमा और रात के सन्नाटे में जनाजे का दफन करना बर्दाश्त किया। अब हर मकाम अब्बास के लिए इम्तिहान की मंजिल था। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 14 साल के थे। बाप के बाद हसन और हुसैन अब्बास की पनाहगाह हैं, उनके हुक्म पर अमल कर रहे हैं और हरगिज अपने बाप की वसीयत जो 21 रमजान को आशूरा के सिलसिले में की कि हुसैन को अकेला ना छोड़ना, अब्बास उस वसीयत को फरामोश नहीं कर रही है। शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में रहे। 7 शोबान को जब हजरत कासिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी और अर्ज किया, भैया मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में एक और खुशी का इजाफा हो जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन सी खुशी? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास की तरफ देखा और फरमाया, फर्जंदे हैदर को देखिए कितने जवान हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि अब्बास का रिश्ता तय कर दिया जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुशी से रजामंदी जाहिर की और फरमाया कि आपकी नजर में कोई रिश्ता है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लबाबा बिनते अब्दुल्ला बिन अब्बास। लबाबा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार थी। लबाबा रोजाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करने आती थी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की 18 साल की उम्र में अब्दुल्ला बिन अब्बास की बेटी लबाबा के साथ शादी हुई। अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी अहादीस, मुफस्सिर कुरान और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेहतरीन शागिर्द थे। जनाब लबाबा की शख्सियत भी एक इल्मी घराने में परवान चढ़ी थी और बेहतरीन इल्म व अदब के जेवर से आरास्ता थी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के यहाँ 2 बेटे हुए, उबैदुल्लाह और फजल, जो बाद में उलमा और फजला में शुमार होने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पोतों में से कुछ अफराद रावियान अहादीस और अपने जमाने के बरजस्ता उलमा में शुमार होते थे। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मकाम इमामत पर फाइज थे और मुसलसल फरेबकारियां इमाम अलैहिस्सलाम को अजियत दे रही थी, बनी उमैया का जुल्म सितम उरूज पकड़ रहा था। हुजर बिन अदी और उमर बिन हम के खुजाई को शहीद कर दिया गया था। मिंबरों से वादो नसीहत के बदले हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर सबो शितम किया जाने लगा। अब्बास इन तमाम वाक़यात को आंखों से देख रहे थे और अपना खून पीकर बर्दाश्त कर रहे थे। आखिरकार अब्बास को वो दिन भी देखना पड़ा जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया और उनका जिगर टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ गया। जनाजे को तीर लग गए। अब्बास तलवार को नयाम से ना निकाल सके। हजरत अब्बास करते भी तो क्या करते, जब भी हाथ कब्जा शमशीर पर रखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहकर रोक दिया कि अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं है, अब्बास सब्र करो। आखिरकार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इन तल्ख अय्याम को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के साए में गुजार देते हैं। सन 60 हिजरी मुआविया बिन अबू सुफियान की वफात के बाद लोगों से यजीद की बैत ली गई।
यजीद ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालिबा किया। उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान के नाम एक खत भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि जबरदस्ती हुसैन इब्ने अली से बैत लो, अगर वो इनकार करे तो उसका सर कलम कर दो। वलीद ने मरवान से मशवरा किया और उसकी तजवीज पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दारुल अमारा बुलवाया गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मदीना में कबीला बनी हाशिम में रहते थे और हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहते। बनी हाशिम के दरमियान हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का खास रोबो दबदबा था। जनाब अब्बास हमेशा बनी हाशिम के 30 जवानों का हल्का बनाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहते और हर वक्त उनका दिफा करने को तैयार रहते थे। उस रात भी जब वलीद ने यजीद की बैत के लिए इमाम अलैहिस्सलाम को दारुल अमारा बुलाया, 30 जवान हजरत अब्बास की हुक्मरानी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दारुल अमारा तक गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, आका मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके साथ दरबार में जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास, आप अपने शागिर्दों के साथ इंतजार करें। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे आका, अगर आपके सामने किसी ने आवाज बुलंद की तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास अगर ऐसा हो तो तुम आ जाना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान पर वहीं रुक गए। अब्बास और बाकी जवान दारुल अमारा के बाहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म जिहाद का इंतजार करते रहे। हुसैन दारुल अमारा में दाखिल हुए। वलीद ने इब्तिदा में मुआविया की मौत की खबर सुनाई और फिर यजीद का खत पढ़कर सुनाया जिसमें उसने हुसैन से अपने लिए बैत लेने की ताकीद की थी। जब वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे यजीद के लिए बैत मांग रहे हो? मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। मैं अली का बेटा हूँ, ना मेरे बाबा ने बैत की थी ना मैं करूंगा। अब इस बैत का फैसला इधर नहीं मैदान में होगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा देके वलीद को झंझोड़ा और दरबार से चले आए, जिस पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम निहायत गैज़ो जलाल में थे। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मदीना के बिगड़ते हुए हालात को देखा तो मदीना छोड़ने का फैसला किया। हालात की नज़ाकत को देखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को अपने अहले बैत और असहाब के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे, कूफा की तरफ से उनको हजारों की तादाद में खत मिले जिसमें कूफियों ने लिखा था कि हमें आपकी जरूरत है, आप कूफा तशरीफ लाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात का जायजा लेने के लिए जनाब मुस्लिम बिन अकील को सफीर बनाकर कूफा भेजा। 18 से 30 हजार लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। जब हजरत मुस्लिम ने अहले कूफा को आमादा पाया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 महीने से ज्यादा मक्का में क़याम पजीर थे। हज के मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज की तैयारी की, मगर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अंदाजा हुआ कि यजीद के लोग एहराम पहने हाजियों के रूप में आपके कत्ल की ताक में हैं, आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और करबला के लिए रवानगी की तैयारी शुरू की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का से करबला रवानगी के मौके पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की छत पर जलवाए अफरोज होकर अजीम खुतबा दिया। हम्द है अल्लाह की जिसने इस काबा को मेरे आका हुसैन के बाबा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कदमों से शरफ बख्शा, जो कि कल तक पत्थरों से बना एक कमरा था मगर उनकी विलादत से किबला हो गया। तुम इस बैतुल्लाह का रास्ता नेक और पाकीज़ा लोगों के इमाम के लिए रोकते हो, जो कि अल्लाह की तमाम मखलूक में से इसका ज्यादा हकदार है और जो इसके सबसे ज्यादा करीब है। अगर अल्लाह का वाज़ेह हुक्म न होता और उसके बुलंद असरार न होते और उसकी अपनी मखलूक की आजमाइश न होती तो यही अल्लाह का घर खुद उड़कर मेरे आका हुसैन इब्ने अली के पास आ जाता। लेकिन मेरे करीम मौला ने खुद काबा के पास आकर इसको अजमत बख्शी। बेशक लोग हजरे अस्वद को चूमते हैं और हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। अल्लाह की मशीयत मेरे मौला की मशीयत है और मेरे मौला की मशीयत अल्लाह की मशीयत है। खुदा की कसम अगर ऐसा ना होता मैं तुम पर इस तरह हमला करता जैसे बाज गजबनाक होकर उड़ता हुआ चिड़ियों पर हमला करता है और तुम्हें चीर फाड़ देता। क्या तुम ऐसे लोगों से खयानत करते हो जो बचपन ही से मौत से खेलते हैं
और क्या आलम होगा उनकी बहादुरी का कि जब वो आलम शबाब में हो। मैं कुर्बान कर दूं अपना सब कुछ अपने मौला हुसैन इब्ने अली पर, जो कि इस पूरी कायनात में बसने वाले इंसानों और हैवानों का सरदार है। ऐ लोगों, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है? तुम क्यों गौर फिक्र नहीं करते? एक तरफ शराब पीने वाले हैं और दूसरी तरफ हौज़े कौसर के मालिक हैं। एक तरफ वो हैं जिनका घर लहवो लाब और सारे जहान की नजासतों की अजाए गाह है, और दूसरी तरफ पाकीज़गी के जहान और आयात कुरानियां हैं। और ये वो घर है जिसमें वही और कुरान है। और तुम इस गलती में पड़ गए हो जिसमें कुरैश पड़े थे, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया था, और तुम अपने नबी के नवासे को कत्ल करने का इरादा कर रहे हो। कुरैश अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सके, क्योंकि मेरे बाबा अली की हैबत और जलालत के आगे उनकी एक ना चल सकी। और कैसे मुमकिन होगा तुम्हारे लिए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन का कत्ल, जबकि उसी अली का बेटा रसूल के बेटे हुसैन इब्ने अली की हिफाजत पर मामूर है। अगर हिम्मत है तो आओ, मैं तुम्हें इसका रास्ता बताता हूँ। मेरे कत्ल की कोशिश करो और मेरी गर्दन उड़ाओ, ताकि तुम अपनी मुराद पा सको। अल्लाह तुम्हारे मकसद को कभी पूरा ना करे और तुम्हारे आबाओ अजदाद व औलाद को तबाह करे, और लानत करे तुम पर और तुम्हारे आबाओ अजदाद पर। मक्का में कयाम के आखिरी महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कूफा की तरफ जाने का एहतमाल शिद्दत इख्तियार करने लगा, तो बहुत सारे अफराद ने इस सफर की मुखालिफत की। मिन जुमला उन अफराद में अब्दुल्ला बिन अब्बास और मोहम्मद बिन हनफिया शामिल थे, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर उन्हें कूफा की तरफ सफर करने से मना करने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हुए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी मक्का से बाहर निकले, तो मक्का के गवर्नर उमर बिन सईद बिन आस की फौज ने याहिया बिन सईद की सरकर्दगी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें नजरअंदाज किया और अपना सफर जारी रखा। काफिला हुसैनी मक्का से करबला की जानिब रवाना हुआ। जैसे ही काफिला सरजमीन इराक की हदूद में पहुंचा, एक लश्कर नमूदार हुआ जिसके परचम बुलंद थे। ये लश्कर हुर का लश्कर था। इस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुर के लश्कर से आमना सामना हुआ, और हुर के लश्कर पर प्यास का शदीद गलबा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि हुर के लश्कर के सिपाहियों और हत्ता के जानवरों को भी पानी से सैराब किया जाए। हुर और हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने का इरादा किया, तो हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका। और जब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उस वक्त हजरत अब्बास भी हाजिर थे। उस वक्त अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत अब्बास पर वाजिब ना होती, तो एक ही वार में हुर के दोनों हाथ कलम हो जाते। मगर हजरत अब्बास ने इस मंजर को भी बर्दाश्त किया, क्योंकि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से इससे पहले ऐसे मनाजिर देखे थे, जब बाप का कातिल सामने था और उनके बाबा अली अपने कातिल इब्ने मुलजिम के लिए शरबत का हुक्म नाफिज फरमा रहे थे, और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बाबा के कातिल को शरबत पिलाया। और यहाँ वो लश्कर था जो हुसैन का रास्ता रोकने आया था, मगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने आका के कहने पर लश्कर के हर फर्द को पानी से सैराब किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की सरजमीन पर पहुंचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जगह का नाम दरियाफ्त किया। किसी बुजुर्ग ने बताया इस जगह का नाम करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे और फरमाया, ये कर्ब यानी रंजो बला का मकाम है। ये हमारी सवारियां और साजो सामान उतारने की जगह है, और यहाँ हमारा खून बहाया जाएगा। 7 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उमर साद को हुक्म दिया कि हुसैन और उनके साथियों पर फुरात का पानी बंद किया जाए। बास तारीखी कुतुब में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास को बुलाकर 30 सवारों और 20 पयादों का एक दस्ता आपके हवाले किया और हिदायत दी कि जाकर नहरे फुरात से मशकों में पानी भरकर लाएं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर साहिल फुरात पर तैनात यजीदी लश्कर के साथ जंग की और उन्हें पिसपा होने पर मजबूर किया, और ख़याम तक कुछ मिकदार में पानी पहुंचाने में कामयाब हुए। और इस हमले में इमाम अलैहिस्सलाम के यारो अंसार में से कोई एक भी शहीद नहीं हुआ, लेकिन उमर साद के लश्कर के बाद अफराद मारे गए। 9 मुहर्रम करबला की सरजमीन पर जब यजीद के सिपाही हर तरफ से दस्तों की सूरत में दाखिल हुए,
और मुहासरा कर लिया और जंग का ऐलान किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास से फरमाया, ऐ अब्बास, इनसे कहो कल तक जंग में ताखीर कर दें और हमें आज की मोहलत दें ताकि आज रात हम खुदा से राज़ो नियाज कर सकें। इस तरह अहले बैत और असहाब ने तमाम रात इबादत में बसर की। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को शिमर ने पैगाम भेजा कि आप अकेले उससे आकर मिलें। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये माजरा बयान किया और पूछा, आका मेरे लिए क्या हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को इजाजत दी मगर उनसे तलवार ले ली और फरमाया, जाओ अब्बास, वरना दुनिया ये कहेगी कि हम बात करना चाहते थे मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने बात नहीं की। अगर शिमर की किसी बात पर जलाल आए तो मेरी ये बात याद रखना, हम जंग करने नहीं आए। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शिमर के पास पहुंचे, शिमर ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अब्बास, तेरी जंग के जौहर मैंने जंग सिफीन में देखे हैं। तेरे जैसा बहादुर अरब की सरजमीन पर कोई नहीं। क्यों अपनी शुजात और जवानी को हुसैन के लिए कुर्बान कर रहे हो? अब्बास, अगर तुम यजीद की फौज में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें किसी मुल्क की हुकूमत लेकर दूंगा, तुम्हें यजीदी फौज का सिपाही सालार बना दूंगा। अब्बास ने शिमर से मुखातिब होकर फरमाया, ए बदबख्त, तू क्या कहता है? हुसैन जो इस दुनिया के बादशाह हैं, उनके कदमों में सर रखे तो तुझे जिंदगी की हकीकत समझ आ जाए। अगर मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दिया जाए तब भी मैं अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग से ना रोका होता तो मैं तेरा सर यहीं कलम कर देता। जा, तेरी जिंदगी हुसैन के कदमों पर कुर्बान। शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया, ऐ मेरे जांबाज सिपाहियों, मैं तुम पर से अपने हक के बैत को उठा लेता हूँ। अब रात की तारीकी फैल चुकी है और दिए बुझा दिए गए हैं। तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए। मगर उनमें से कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ने को तैयार नहीं था। सबने कहा, हमारे सैयद और सरदार, हम आप पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे मगर आपका साथ किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। रफ्ता रफ्ता लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफा सिपाही अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वफा निभाते रहे और अपनी जानें कुर्बान करते रहे। जब तमाम असहाब और बनी हाशिम शहीद हो चुके, अब्बास ने फौजी यजीद के सामने जाकर उमर साद को मुखातिब करके फरमाया, ऐ उमर साद, हुसैन ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि तुमने उनके आवानो अंसार को शहीद कर दिया है। अब वो खैमों में अपने घर वालों और मासूम बच्चों के साथ अकेले रह गए। प्यास ने उनके दिलों को आग लगा दी है, उन्हें थोड़ा पानी पिला दो वरना उनके बच्चे भूख और प्यास से मर जाएंगे। उमर साद ने जवाब दिया, ऐ फर्जंदे अबू तुराब, अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए और उस पर हमारा कब्जा हो तब भी हम एक कतरा पानी ना देंगे यहाँ तक कि तुम यजीद की बैत कर लो। उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, मुझे जंग की इजाजत दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, मेरे आका, कहाँ है वो लश्कर जिसका मैं सालार हूँ? मेरी जान आप पर कुर्बान हो, दुनिया की जिंदगी से अब मेरा दिल भर चुका है। अब मैं इन मुनाफिकों से बदला लेना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्बास, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी मुहैया करके जाओ। इतने में बच्चों की अलतश की सदाएं सुनाई दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क और अलम को थामा, एक निगाह हजरत सकीना पर की और घोड़े पर सवार होकर फुरात की जानिब बढ़े। जैसे ही हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को मैदान में आते देखा, फौजे यजीद में कोहराम बर्पा हो गए। 4000 सिपाहियों ने जो फुरात पर पहरा दे रहे थे आपको मुहासरे में ले लिया और तीरों की बारिश शुरू कर दी। फर्जंदे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फौजी यजीद पर ऐसा हमला किया कि लश्कर बिखर कर रह गया। जो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता, अब्बास की तलवार से वासिले जहन्नुम होता। किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि वो अब्बास का सामना कर सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर यजीद को चीरते हुए फुरात पर पहुंचे। अब्बास पर प्यास का शदीद गलबा था। अब्बास ने पानी को चुल्लू में लिया
लेकिन जब अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को याद किया तो पानी वापस नहर में डाल दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क भरी और खैमों की जानिब चल दिए। फौज यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। उमर साद ने फौज यजीद को हुक्म दिया कि हुसैन के खयाम तक पानी न पहुंचने पाए। फौज यजीद ने तीरों की बारिश कर दी, मगर अब्बास ने हिम्मत नहीं हारी। अब्बास को जंग की नहीं बल्कि मश्क सकीना की फिक्र थी कि किसी तरह खैमों तक पानी पहुंच जाए। हर तरफ से तीर बरसने लगे। इतने में एक मलऊन ने छुपकर अब्बास पर वार किया और आपका दायां बाजू कलम हो गया। आपने मश्क को दूसरे हाथ में लिया। उसके बाद एक और मलऊन ने छुपकर वार किया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का बायां बाजू भी कलम हो गया। अब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क को दांतों में लिया और खैमों की जानिब बढ़ते रहे, मगर जब एक तीर मश्क पर लगा और मश्क छिद गई, दर हकीकत मश्क नहीं छिदी, अब्बास की आस टूट गई। इतने में एक शख्स ने अब्बास के सर पर गुर्ज मारा और अब्बास दीन पर ना संभल सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास के पास पहुंचे और आपने अब्बास के सर मुबारक को अपनी गोद में लिया। अब्बास ने अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ आका मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं पानी सकीना तक ना पहुंचा सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास से फरमाया, ऐ अब्बास शायद अल्लाह की मर्जी इसी में है कि हम भूखे प्यासे शहीद हों। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, मैंने अपनी माँ से सुना था कि जब मैं इस दुनिया में आया था सबसे पहले आंखें खोलकर आपकी जियारत की थी। ऐ मेरे आका, ये जहान छोड़ रहा हूँ और आपकी जियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक आंख में तीर है और दूसरी आंख में खून है। अगर मेरे हाथ होते तो मैं आपको जहमत ना देता। आप जहमत करें और मेरी आंख से खून साफ कर दें ताकि मैं आखिरी बार आपकी जियारत कर सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास की आंख से खून साफ किया और फरमाया, अब्बास मेरी भी एक ख्वाहिश है, कभी आका कहा कभी मौला कहा, आज मुझे भाई कहिए। तो अब्बास अलैहिस्सलाम की रूह परवाज कर गई। करबला के शहर में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शुमाल मशरिक में 372 मीटर के फासले पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जो शियों की अहम जियारत गाहों में से एक है और इन दो हरमों के दरमियान फासले को बैनुल हरमैन कहा जाता है। मकाम कफिल अब्बास उन दो जगहों का नाम है जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू जुदा हुए। ये दोनों मकाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के शुमाल मशरिक और जनूब मशरिक में बाजार की दो गलियों की इब्तिदा में वाक़े हैं। इन दोनों मकामात पर मुख्तसर मकान बना है जहां ज़व्वार ज़ियारत करने जाते हैं। सलाम हो शहनशाह वफा हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत में वक्फ कर दी।